सिद्धं जिनेन्द्रमामलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधीन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्धरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ कहा गया था कि देह और आत्मा भिन्न भिन्न है और कहा कि जो सुख की अवस्था में भाया गया भेद ज्ञान है, शरीर और आत्मा भिन्न है, लेकिन अच्छे भली अवस्था में ये भेद ज्ञान भाया गया तो जब प्रतिकूलता आती है वो सब भेद ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है, वो शरीर और आत्मा सब वही एक दिखाई देने लगते हैं। तो कहा कि बुद्धि पूर्वक आत्मा दिखाई नहीं शरीर ही दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, मैं आत्मा हूं ऐसा विकल्प भी नहीं आता है उस समय। तो इसलिए कहा कि बुद्धि पूर्वक, मतलब प्रश्न तो ये था कि तपस्या आदि करना ये सब व्यर्थ है, कि तपस्या आदि करना व्यर्थ नहीं है, वो बुद्धि पूर्वक दुख उपस्थित किया गया है और उस दुख से आत्मा की जो भावना भाई गई है तो एक्चुअल में जो प्रतिकूलता आएगी तो भी वो भावना फिर काम करेगी। इसलिए दुख उपस्थित करके उस दुख से आत्मा की भावना या भेद ज्ञान की भावना दुख के समय में वो भानी चाहिए। तो जब शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न ही है तो फिर शरीर के चलने, आत्मा के चलने से शरीर चलता हुआ दिखाई देता है, आत्मा के रुकने से शरीर रुका हुआ दिखाई देता है। ये प्रश्न शंका शिष्य ने उपस्थित की कि ये फिर एक साथ दोनों के काम कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ 103 नंबर का श्लोक 188 पेज पे यहाँ पर
कहा है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, अपने को इसका विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है। प्रयत्नादात्मनो वायु इच्छा प्रवर्तितात् वायुः शरीरयन्त्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु राग द्वेष के यत्न से हो वायु संचार। वायु है तन यंत्र की संचालन आधार। आत्मा के राग और द्वेष की प्रवृत्ति से होने वाले प्रयत्न से वायु उत्पन्न होती है, वायु का संचार होता है। वायु के संचार से शरीर रूपी यंत्र अपने अपने कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। दो बातें इसमें विशेष ध्यान देने की है कि एक तो शरीर को यंत्र कहा, तो प्रश्न भी उठाया टीका में कि क्या शरीर यंत्र है या यंत्र के समान ही शरीर का धर्म है। जिस प्रकार जो यंत्र होते हैं खिलौने आदि, उसमें जितनी चाबी अपन भरते हैं उस हिसाब से वो यंत्र काम करता है। उसी प्रकार ये शरीर भी जितना जीव की इच्छा के निमित्त से इसमें जो वायु रूप हलन चलन होता है, उस हिसाब से वो अपने कार्य में प्रवर्तित होता है। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो भावार्थ में कल हमने देखी थी, तीन चीजें यहाँ बताई थी, याद आ रहा है? तीन चीजें बताई थी। एक तो जीव जीव की इच्छा, और उससे वायु का संचार, और उससे शरीर में जो हलन चलन है। तो जीव की इच्छा तो निमित्त बन रही है वायु के संचार में, और ये वायु का जो संचार हो रहा है ये शरीर की क्रिया में निमित्त बन रहा है। जीव डायरेक्ट निमित्त नहीं है, जीव तो निमित्त का निमित्त है। इस शरीर रूपी यंत्र के हिलने डुलने में निकट का निमित्त कौन है? वो तो है वो वायु का संचार। और इस वायु के संचार में कौन निमित्त है? तो वो जीव की जो राग द्वेष रूप जो प्रयत्न है, इच्छा जैसे कहा, वो उस वायु के संचार में निमित्त है। इस प्रकार से ये निमित्त निमित्तिक संबंध यहाँ पर बताया गया। अभी देखिए विशेष स्पष्टीकरण 189 189 नीचे। स्थूल दृष्टि से यानी व्यवहार से जीव की इच्छा से शरीर चलता है ऐसा कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीव की इच्छा अथवा वायु से शरीर की क्रियाएं वास्तव में नहीं होती, परंतु निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उपचार से ऐसा कहा गया है। ये यहाँ पर भी ये तीन निमित्त बताए थे कि ये जीव की इच्छा इस वायु में निमित्त है, और वायु है वो शरीर की क्रिया में निमित्त है। निमित्त है इसका मतलब ही क्या है? हाँ, परद्रव्य है, वो कार्य का कर्ता नहीं है। निमित्त बताया है ना, इसका मतलब वो उस शरीर के परिणमन का निमित्त है। शरीर में परिणमन नहीं करा रही है वायु, शरीर में परिणमन अपनी योग्यता से होता है, और वो वायु जो उत्पन्न हो रही है वो अपनी योग्यता से हो रही है। जीव के इच्छा वो उसमें निमित्त मात्र है। जीव उस वायु को उत्पन्न करता हो और वायु शरीर को हिलाती डुलाती हो, ऐसा कर्ता कर्म संबंध उसमें नहीं है। निमित्त का ज्ञान कराया है, ये यहाँ कह रहे हैं। निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उपचार से ऐसा कहा जाता है। ये व्यवहार का कथन है, वास्तव में ऐसा नहीं है। योग अर्थात मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का चलन, और उपयोग अशुद्ध उपयोग ज्ञान का कषायों के साथ जुड़ना, मतलब वो राग द्वेष जो इच्छा रूप है वो। इन दोनों का कर्ता तो आत्मा कदाचित भले हो। ये समय सार की 100वीं गाथा का भाव यहाँ दे रहे हैं कि इन दोनों का कर्ता तो आत्मा कदाचित, कभी, किसी अपेक्षा, कदाचित का मतलब किसी अपेक्षा भले हो, तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो वह निमित्त रूप से भी कभी नहीं है।
अज्ञान अवस्था में ही आत्मा को योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है, परंतु शरीर आदि परद्रव्यों का कर्ता तो वह निमित्त रूप भी कभी नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, ये समय सार में गाथा है और 3 गाथाओं का सेट है वहां पर। उसमें कहा व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का, कर्म का, नो कर्म का कर्ता कहा। परद्रव्य में हो जाए यदि परद्रव्य में कुछ भी करे, परद्रव्य में होता नहीं, बस इसलिए करता नहीं। 3 गाथा है, 98, 99 और 100। ना घट करे, 100 नंबर की जो बात है ना, जिसका भाव यहाँ दे रहे हैं। ना घट करे, ना पट करे, ना अन्य द्रव्यों को करे, कर्ता कहा तत्रूप परिणत योग और उपयोग का। मतलब जीव ये घटपट आदि का करता है। ये जो कहा घटपट मतलब जो भी वस्तुएं हैं, रोटी बनाने का करता है, उठाने का, रखने का, धरने का, बढ़ई कारपेंटर है वो फर्नीचर बनाता है, और जो जुलाहा है वो कपड़े बनाता है। ये ऐसा करता। सोने के गहने कौन बनाता है? तो सुनार को करता कहा जाएगा। ये बहुत स्थूल व्यवहार है। व्यवहार से ये आत्मा इन सब का करता कहा है। और इंद्रियों का, कर्म का, नो कर्म का, ये कर्म किसने किए? स्वयं किए। जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। निश्चय का कथन है, व्यवहार का कथन है। कि व्यवहार का कथन है, ये जीव कर्म का करता है। ये व्यवहार का कथन है। ये इंद्रियों का करता, कर्म का, नो कर्म का, व्यवहार से कहते हैं ये हमने ऐसा ऐसा इसको किया। लेकिन फिर अगली गाथा में क्या करें? परद्रव्य में हो जाए यदि, परद्रव्य में कुछ भी करे। अगर परद्रव्य में ऐसा, ये सब परद्रव्य हैं, और इन परद्रव्य में जीव कुछ करे, तो वो परद्रव्य में हो जाएगा, जीव उस रूप हो जाएगा। अभी करने के लिए उस रूप परिणमित होना पड़ता है। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता कर्म अधिकार में कहा यह परिणमति सकर्ता। और कर्ता कर्म भाव किसमें बनता है? कि जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहां कर्ता कर्म भाव होता है। तो यह परिणमति जो उस कार्य रूप परिणमित हो रहा है वो करता है, और वो उसमें व्यापना चाहिए। तो यदि जीव इस शरीर का, कर्म का, नो कर्म का करता हो, या घटपट रथ आदि का करता हो, तो जीव को घटपट रथ आदि रूप होना चाहिए, या घटपट रथ आदि को जीव रूप होना चाहिए। जीव को उस कर्म में फैलना पसरना चाहिए। जीव को इस शरीर रूप हो जाना चाहिए यदि शरीर का कर्ता हो असली में। तो कह रहे परद्रव्य में हो जाए यदि, परद्रव्य में कुछ भी करे, परद्रव्य में होता नहीं, बस इसलिए करता नहीं। ना घट करे, ना पट करे। देखो पहले व्यवहार की स्थापना की कि व्यवहार से आत्मा घटपट का कर्ता कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है अब निश्चय बता रहे हैं। ना घट करे, ना पट करे, ना अन्य द्रव्यों को करे, तो फिर कर्ता तो है। करता तो है, फिर कौन करता है? कर्ता कहा तत्रूप परिणत योग और उपयोग का। फिर जीव को ये कर्ता क्यों कहा जा रहा है? कि वास्तव में जीव उस घट को करने रूप, पट को करने रूप जो भी क्रिया वो कर दिख रही है, जिसको व्यवहार से कर्ता कहा जा रहा है, उसको करने रूप अपना योग, यानी मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, और अपना उपयोग। तो यहाँ जो ये शब्द दिए ना, देखो अब अपने इसमें देखो समाधि तंत्र में, अब समझ में आएगा कि योग अर्थात मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का चलन, और उपयोग यानी अशुद्ध उपयोग। जीव अपने योग का और अपने उपयोग का करता तो है, परद्रव्य का करता नहीं है। जीव क्या कर सकता है? भाई जीव के हाथ में क्या है? क्या कर सकता है? परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, केवल ऐसे बोलते भाव कर सकते हैं। अब अपने भाव के हिसाब से काम हो जाता है तो कर्ता बन जाते हैं। लेकिन जीव जैसे आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम,
ज्ञानात अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का ही करता है, ज्ञान के अलावा करे क्या। तो वो अभी तो जब ये अशुद्ध अवस्था है तो ज्ञान तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर कर्ता भी बनाना है, कर्ता भी बनाना है, तो किसका कर्ता होता है कि अपने अशुद्ध भावों का, कि मैं इस घट को करूं, मैं इस पट को करूं, ऐसा जो ये भाव हुआ है ना अशुद्ध उपयोग, इसको बोल रहे हैं अशुद्ध उपयोग। ये ज्ञान का कषायों के साथ जुड़ना, अकेला ज्ञान नहीं रहा, वैसे तो ज्ञान ही कर सकता है, लेकिन वो ज्ञान अकेला नहीं रहता, उस ज्ञान के साथ इच्छा मिक्स होती है। तो ज्ञान कषाय, ये इच्छा राग द्वेष के साथ में वो जुड़ गया है, तो उसका कर्ता भले ही कहा जा सकता है, व्यवहार से भी अगर कहना है ना तो उसका कर्ता। या फिर ये जो जीव के मन वचन काया के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, उसका कर्ता। क्यों उसका कर्ता कह रहे हैं? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ मन वचन काय के निमित्त से, तो उसका कर्ता जीव को क्यों कहना? क्योंकि वो जो परिस्पंदन हो रहा है प्रदेशों में या मन वचन काय में, वो जीव की इच्छा के कारण हो रहा है। हाँ, मतलब क्योंकि वो परिस्पंदन किस में हो रहा है? आत्म प्रदेशों में हो रहा है, और हमने परिभाषा क्या कही है? यह परिणमति स कर्ता। तो वो जीव के आत्म प्रदेश उस रूप परिणमित हुए ना, परिस्पंदन रूप, इसलिए जीव को उनका कर्ता कहा जा रहा है। ऐसे ही ये जो मोराग्वेश के इच्छा, ये जो भी परिणाम हो रहे हैं, ये जीव में हो रहे हैं, इसलिए अशुद्ध निश्चय ने ऐसे कहो, ये अपने अशुद्ध भावों का कर्ता। द्रव्य संग्रह में गाथा दी है, कर्ता वाली जो गाथा दी है, कौन सी गाथा है? बोलो, कितनी याद है? पुग्गल कम्मादीनम वाली। हाँ, पुग्गल, हाँ, पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। तो उसमें कहा कि चैतन्य, अपने चैतन्य भावों का करता है, निश्चय से। चैतन्य भावों का मतलब अशुद्ध निश्चय से कहा, ये जो अपने राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, उनका कर्ता जीव है। तो उनका कर्ता तो कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि जो कर्ता के हमने लक्षण डिसाइड किए हैं, यह परिणमति से कर्ता और व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे, कि उनमें व्याप्य व्यापक पना होना चाहिए। तो वहां पर वो व्याप्य व्यापक पना उस समय के लिए है, और जीव ही उस मोहराग देश रूप परिणमित हो रहा है, इस अपेक्षा से तो उसको कर्ता कहा जा सकता है। लेकिन जीव शरीर रूप परिणमित हो रहा हो, कि जीव शरीर में व्याप्त हो रहा हो, कर्म में व्याप्त हो रहा हो, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो योग अर्थात मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का चलन, और उपयोग यानी अशुद्ध उपयोग, ज्ञान का कषायों के साथ जुड़ना, इन दोनों का कर्ता तो आत्मा कदाचित भले हो, भाई ये तो हम किसी अपेक्षा से कह सकते हैं, ये तो एक बार कोई न्याय या अपेक्षा अपने पास है उससे कह सकते हैं। तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो है, निमित्त रूप से भी कभी नहीं है वास्तव में। उसका कर्ता तो वो है ही नहीं। ये जो भी तीन चीजें खड़ी करी ना, ये जीव की इच्छा, ये वायु, और ये यहाँ पर वो शरीर का परिणमन, तो ये कर्ता किसका है? डायरेक्ट इसका कर्ता नहीं है। इसका कर्ता तो किसी अपेक्षा से कह सकते हैं, लेकिन इसका कर्ता कहाँ है? ये तो निमित्त का निमित्त है ना, इसलिए उसका कर्ता नहीं। ऐसे यहाँ कर्म ले लो शरीर की जगह, तो वायु का संचार भी अपने आप ही होता है, जीव तो केवल इच्छा ही निमित्त। हाँ, जीव तो कह ही दिया, वो तो निमित्त का ज्ञान करा है। वो वायु का संचार वायु की उपादान की योग्यता से हो रहा है, और शरीर में परिणमन शरीर की उपादान की योग्यता से। जीव केवल इच्छा करता है। हाँ, बिल्कुल। अज्ञान अवस्था में ही आत्मा को योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है। ये योग उपयोग का कर्ता भी कब कह रहे हैं? इसे अशुद्ध निश्चय ऐसे कह रहे हैं, अज्ञान अवस्था में, क्योंकि वो ज्ञान कषायों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस अपेक्षा से उसको कर्ता कहा जा सकता है। परंतु शरीर आदि परद्रव्यों का कर्ता तो वह निमित्त रूप भी कभी नहीं है। परद्रव्य का कर्ता तो ज्ञानी तो है ही नहीं, अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। अज्ञानी को उसके मोहराग दे, देखो समय सार में इस तरह की भी गाथाएं हैं कि ये जो मोहराग देश के परिणाम हो रहे हैं, उसका कर्ता कौन? तो अज्ञानी तो उसका कर्ता
अज्ञानी को तो उसका कर्ता कहा जाता है। ये जो विकारी भाव हो रहे हैं, ज्ञानी को विकारी भाव होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, लेकिन ज्ञानी को उसका कर्ता नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? अज्ञानी को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अज्ञानी उसका कर्ता बनता है, वो अपने पे लेता है, वो योग उपयोग पूर्वक उसको करता है, इसलिए इस अपेक्षा से अज्ञानी को उसका कर्ता कहा जाता है। लेकिन ज्ञानी उसका कर्ता बनता ही नहीं है, ज्ञानी उसको अपने माथे लेता ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी उसका कर्ता होता नहीं है। जो विकार हो रहा है, ज्ञानी उसका कर्ता नहीं होता। अज्ञानी को, ऐसे मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन ये गाथाएं दी हैं कि अज्ञानी को अज्ञान अवस्था में उनका कर्ता कहा जाता है, पर ज्ञानी तो इन मोहरादेश भावों का होने पर भी, हो रहे हैं, होने पर भी वो उसका कर्ता नहीं होता, क्योंकि वो कर्तृत्व तो उसका ग्रहण करता ही नहीं। जैसे मतलब उदाहरण अपन दो, धक्का लग गया एक दूसरे को, तो हमने चला के नहीं लगाया ना, तो हम उसके कर्ता नहीं बनते। रोटी जल जाती है, हम चला के जलाते हैं क्या? उसे कर्ता नहीं बनते, जल गई, हमने, और अच्छी चीज बनती है उसके कर्ता बनते हैं। तो अज्ञानी तो सबका उनका कर्ता बनता है, इसलिए उसको किसी अपेक्षा से कर्ता कहा जाता है। पर ज्ञानी है, वो कर्ता नहीं बनता पर, इसलिए उसको कर्ता कहा भी नहीं जाता। इससे ऐसा समझना कि यदि जीव वास्तव में पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, तो शरीर आदि की किसी क्रिया का कर्ता वह कैसे हो सकता है? जरा भी नहीं। जब वो कर्म का ही कर्ता नहीं है, तो ये तो नो कर्म है, ये तो और उसका समझ लो आगे का है, तो वो कर्ता कैसे हो सकता है? जरा भी नहीं। परंतु अज्ञान दशा में जीव का योग और उपयोग शरीर की क्रिया में निमित्त होता है। ये अज्ञान दशा में, ये क्लॉज यहाँ दे दिया, अज्ञान दशा में होता है। ज्ञानी का तो योग और उपयोग भी उसमें निमित्त नहीं बनता है। बोलिए आशा आंटी। ज्ञानी गाथा ने एक सौ कषाय छब्बीस की, 127 है। हाँ शांति बोलिए। ज्ञानी ने कषाय की तो वो उसका अकर्ता हुआ, तो वो किस तरह वाली उसको समझे? इस तरह कि वो उस कषाय का को करने वाला नहीं होता, वो उसको जानने वाला होता है। उसकी जो कषाय हो रही है, वो उसका कर्तृत्व माथे पर लेके नहीं करता है, वो उसकी कमजोरी से होती है। वो अपने आप को कषाय का कर्ता नहीं मानता। जैसे हम बोलते हैं ज्ञानी को राग तो होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है। हाँ, अज्ञानी वो को ठीक है। राग तो होता ही है, उसको राग का राग है, और ये राग का राग होना ये मिथ्यात्व है। तो ज्ञानी को कषाय होती है, लेकिन वो कषाय का राग यानी कषाय का कर्तृत्व उसको नहीं होता, इसलिए उसको कर्ता नहीं कहते। बोलिए अर्चना जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं जो आप कह रही थी ना ज्ञान का कर्ता, गाथा 126 और 127 है। 126 और 127, ठीक। इससे ऐसा समझना कि यदि जीव वास्तव में पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, तो शरीर आदि की किसी क्रिया का कर्ता वह कैसे हो सकता है? जरा भी नहीं। परंतु अज्ञान दशा में जीव का योग और उपयोग शरीर की क्रिया में निमित्त होता है। द्रव्य दृष्टि से तो कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है। द्रव्य दृष्टि से, वास्तव में, निश्चय से, शुद्ध नय से कहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है। ये परम शुद्ध निश्चय की बात है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है। परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त होती है। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी किसमें बनता है? द्रव्यों में नहीं होता, पर्याय बनती है निमित्त। मूल में द्रव्य है, वो निमित्त। अगर द्रव्य ही निमित्त हो जाए तो वो द्रव्य तो त्रिकाल उपस्थित है, तो कार्य सदा होने का प्रसंग आएगा। वो जो इसमें अपन देखते हैं ना, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान, यदि त्रिकाली उपादान वो अगर निमित्त हो, उससे कार्य होता हो, त्रिकाली उपादान तो हमेशा मौजूद है, तो हमेशा कार्य होता ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो द्रव्य दृष्टि से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त भी नहीं है। तो निमित्त कौन हो रहा है? कि वो कोई पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त
होती है। इसलिए इस अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणाम का निमित्त कर्ता कहलाता है। एक द्रव्य का परिणाम मतलब उसका परिणमन पर्याय, वो दूसरे द्रव्य के परिणमन का निमित्त कर्ता कहलाता है। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणाम का, शुद्ध अशुद्ध जो भी परिणाम है उसका कर्ता है, वह अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। वास्तव में निश्चय से हर द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं होता। ये समय सार में गाथा 100 और उसका भावार्थ यहाँ दिया है। अभी देखो समय सार की 372 नंबर की गाथा का दे रहे हैं नीचे। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की पर्याय की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, इसलिए यह सिद्धांत है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ये गाथा है गुणोत्पादन द्रव्य का कोई द्रव्य ना करे। देखो 372 नंबर की गाथा है। देखिए गाथा का पद्य अनुवाद पढ़ के सुनाती हूँ। गुणोत्पादन द्रव्य का कोई अन्य द्रव्य नहीं करे, क्योंकि सभी द्रव्य निज निज भाव से उत्पन्न हो। यानी अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है, सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। देखो गुण उत्पन्न, गुण शब्द है ना, गुण के अर्थ में भी आता है और पर्याय के अर्थ में भी आता है, और दोनों अर्थ में इसको अपन लगा सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण को उत्पन्न कर सकता है क्या? जैसे, और जो त्रिकाली गुण है उनको तो उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। तो जो पर्यायों को गुण कहते हैं, जैसे सिद्धों के 8 गुण प्रकट हुए, तो क्या हुए ये 8 गुण? ये 8 गुण प्रकट होते हैं क्या? गुण नए प्रकट होते हैं क्या कभी? जो प्रकट होती है वो क्या है? पर्याय है। तो वो पर्यायों को, जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुए उनको गुण कहते हैं। तो ऐसा पर्याय रूप वाला भी गुण कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पन्न कर सकता है क्या? ये कोई नहीं कर सकता। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की पर्याय की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इसलिए यह सिद्धांत है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। कोई द्रव्य मतलब क्या कर सकता है? सुनार आभूषण बनाता है तो क्या करेगा? वो उसके स्वभाव से विपरीत कुछ कर सके? सुनार को सोना दो और वो चांदी के आभूषण बना दे। अभी वो मत करना, करप्शन वाली बात है कि सोना दिया वो हजम कर गया और चांदी के बना दिए। चांदी दे दो, इसमें तो कोई नहीं करेगा। हमने चांदी दी कि हमारे गिलास बना देना 4 इसके, तो अब वो चांदी हमने दी है तो वो सोने के बना देगा? चांदी दी है तो वो चांदी के ही बनाएगा ना। वो उसमें क्या गुण उत्पन्न कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो गिलास रूप कौन परिणमित हो रहा है? वो सुनार गिलास रूप परिणमित नहीं हो रहा है। वो चांदी ही उस गिलास रूप जैसे शेप देनी है जो देनी है, और उसको तपाते होंगे जो भी करते होंगे, तो आग में आंच में कौन घुस रहा है? कौन तप रहा है? कि वो सुनार, कि वो वही। तो कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, ये मतलब जो परिणमन हो रहा है वो उस द्रव्य में स्वयं की योग्यता से हो रहा है। कभी कभी अपन भोजन बनाते हैं ना, तो आटा बहुत मोटा पिस गया तो रोटियां कैसी हो जाती हैं, और आटा बहुत बारीक पिस जाए तो रोटी कैसी हो जाती है। तो आप तो अच्छी रोटी बनाते हो ना, तो फिर आप बनाओ कि नहीं साहब ये आटा ही ऐसा है, ये आटा ऐसा है। तो फिर अगर आटा ऐसा है तो वो रोटी का परिणमन या रोटी की जो अवस्था उत्पन्न हो रही कौन उसको कर रहा है? हम अपने सिर पे भार लेते हैं जबरदस्ती का कर्तृत्व। एक और पूछ रही थी। हाँ बोलिए। देखो ये लिखा ना, अज्ञान दशा में जीव का योग और उपयोग शरीर की क्रिया में निमित्त होता है। तो ज्ञान दशा में भी जीव का योग और उपयोग शरीर की क्रिया में निमित्त होता है, पर वो उसको मानता नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरा विभाव परिणमन है, स्वाभाविक परिणमन नहीं है, ऐसा सोचता है ज्ञानी। वो ऐसा सोचता है, लेकिन ज्ञान दशा में उसको उसका कर्ता नहीं कहा जाता। देखो कहा नहीं जा सकता, नहीं वो क्या सोचता है? कहा नहीं। अभी जो उदाहरण हमने दिया ना, कि एक तो चला के हमने धक्का लगाया और एक धक्का लग गया। तो ज्ञानी को भी चला के
विभाव परिणमन तो होता है ना। चला के नहीं होते हैं, वो उसको कमजोरी से हो रहे हैं। ये जो धक्का लगा, ये कमजोरी से लगा है कि पीछे से प्रेशर आया था, हाँ, तो कर्म के उदय का। कमजोरी से भी हुई तो उसी की कमजोरी ना। कमजोरी उसकी है, लेकिन वो एक तो है कि जो जिसका इंटेंशन खराब है वो चला के धक्का लगाता है, और एक इंटेंशन खराब नहीं है, वो पीछे से प्रेशर आया है, लाइन में लगे थे, पीछे से प्रेशर आया तो वो आगे वाले को धक्का लगा। तो उसको कहा भी नहीं जाएगा कि आपने वो धक्का लगाया। वो ना ये वो सोचेगा कि मानेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं मान रहा अकेला, देखने वाला भी नहीं कहेगा। वो अंतर है उसमें कि एक तो लगा तो रहा है लेकिन अपन वो मान नहीं रहा है, वो बात नहीं है अकेला। देखने वाला भी क्या कहेगा देखकर, उसने लगाया ऐसा नहीं कहेगा। अगर कोई देख रहा होगा तो मतलब वो किसी चला के संकल्प लगा रहा रूप है और ये तो लग गया है इससे। संकल्प रूप से कुछ नहीं करता है, हो जाता है हाँ हाँ है ना। हाँ ये ना संकल्प रूप से नहीं करता, बाकी हो जाता है वो। हाँ, होता है। तो वो इसलिए उस योग और उपयोग का कर्ता नहीं होता है, वो खुद भी नहीं बनता है, ना उसको कर्ता कहा जाएगा जिनागम में। अगर जजमेंट कोई करेगा तो उसको उसका कर्ता नहीं कहेगा, क्योंकि वो उसमें उसने बुद्धि पूर्वक या कहें उसको अभिप्राय में वो नहीं है। अज्ञानी को अभिप्राय में कर्तृत्व है, ज्ञानी को अभिप्राय में कर्तृत्व नहीं है, कर्ता बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको उसका कर्ता नहीं कहा। जैसे खुद के बच्चे को तो प्यार हो जाता है खुद के बच्चे से, और दूसरे के बच्चे से प्यार किया जाता है। तो भी वो वैसा नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं। देखो आगे, सर्व द्रव्य, ये इसी का टीका दे रहे हैं। सर्व द्रव्य निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। ऐसा होने से सर्व द्रव्यों को निमित्तभूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्व द्रव्यों के परिणाम के उत्पादक है ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि जो भी द्रव्य है वो मतलब निमित्त होता है, ये तो निमित्त निमित्तिक संबंध तो पूरे विश्व में कूट कूट के भरा है, क्योंकि बिना निमित्त निमित्तिक संबंध के काम होता नहीं। 5 समवायों में एक समवाय है, तो वो तो होता है। लेकिन जो द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, द्रव्य उत्पन्न हो रहा है मतलब ये 308वीं 8 9 10 308 से 311 गाथाओं में कहा कि प्रत्येक द्रव्य जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो जीवो ही, यानी जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। तो ये पर्याय उत्पन्न होती है कि द्रव्य उत्पन्न हो रहा है। तो द्रव्य और पर्याय को अभेद करके कह रहे हैं कि वो द्रव्य ही उत्पन्न हो रहा है, जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, और अजीव वो अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही रहता है। वो यहाँ कह रहे हैं कि कोई सर्व द्रव्य अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। जीव का जो स्वभाव है, जीव कभी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप उत्पन्न होता है, कि जीव केवल ज्ञान रूप ही उत्पन्न होता है, मतलब जीव की जो पर्याय हैं वो ज्ञान रूप ही होती है। कि क्या निकलेगा जीव की पर्यायों में से, सोने की में से सोने के ही आभूषण बनेंगे, और चांदी से चांदी के आभूषण बनेंगे। चीनी डालोगे आप और उसकी चाशनी बनाओगे तो वो चीनी के लड्डू बनेंगे, और चीनी के जगह नमक घोल दिया तो बनना ही नहीं है। लेकिन वो जो भी बनेगा वो नमक ही बनेगा। जो उपादान के हिसाब से ये काम होंगे ना, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। द्रव्य अपने स्वभाव से उसका जो परिणाम है, उसका जो पर्याय है, वो पर्याय उसके अपने स्वभाव से उत्पन्न होती हुई देखने में आती है। ऐसा होने से सर्व द्रव्यों को निमित्तभूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्व द्रव्यों के परिणाम के उत्पादक है ही नहीं। इसलिए सब द्रव्यों के मतलब अकेले कोई जीव स्पेशल है कि जीव के लिए कोई नियम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। सब द्रव्यों को अन्य जो निमित्त भूत द्रव्य हैं, वो निमित्त भूत द्रव्य उस हर द्रव्य के परिणाम को उत्पन्न करने वाला नहीं है। यानी जो क्या कह रहे हैं सीधी सी भाषा में
कि किसी द्रव्य के परिणमन में जो दूसरा द्रव्य निमित्त हो रहा है, तो ये जो निमित्त हो रहा है, ये निमित्त इसके परिणमन का उत्पादक नहीं है। निमित्त कार्य का कर्ता नहीं होता। निमित्त होता है लेकिन वो कार्य को उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। कार्य यानी परिणमन जो हो रहा है हर द्रव्य में, वो उसके अपने स्वभाव से, अपनी योग्यता से, अपने हिसाब से होता है। करने वाले दूसरे जो दूसरा जो निमित्त सामने दिख रहा है, उससे उसमें कार्य में परिणमन नहीं होता। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के, अब ये मोक्षा प्रकाशक का दे रहे हैं, पढ़ लें 2 मिनट में और इसको। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन सबको 2 द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है, परंतु यह जीव की क्रिया है और पुद्गल इसमें निमित्त है, तथा यह पुद्गल की क्रिया है और जीव उसमें निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव अज्ञानी को भासित नहीं होता। ये जीव पुद्गल के निमित्त निमित्त संबंध से क्रियाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी तो जीव की, देखो जो उसमें आगे वो भी कहा, अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना। तो ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान हुआ, ये परिणमन किसका है? ये जीव का परिणमन है। और हलन चलन हो रहा है, उठना बैठना हो रहा है, बोलना हो रहा है, ये किसका परिणमन है? ये शरीर का, वाणी का परिणमन है। लेकिन इस बोलने रूप क्रिया में ये भाषा वर्गना का परिणमन है, जीव की इच्छा इसमें निमित्त है। और ये जो ज्ञान हो रहा है, ये जीव का परिणमन है। और समझ लो बाहरी जो भी पदार्थ है या जो परिणमन हो रहा है, वो उसमें निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। और शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया, जीव की क्रिया को शरीर की क्रिया। शास्त्र से ज्ञान होता है, ऐसा मानता है। शास्त्र से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है। तो ये सब क्या है? ये तो पुद्गल का परिणमन है। ज्ञान है वो जीव का परिणमन है। गुरु से ज्ञान होता है। मैंने ज्ञान अपना अंश पर में मिला, मैंने तुमको इतना ज्ञान दिया, अपना अंश पर में मिला दिया। आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, पर का अंश अपने में मिलाता है। इस तरह से भेद ज्ञान नहीं होता, भिन्न भिन्न भाव अज्ञानी को भाषित नहीं होता। इसलिए जीव की क्रिया से शरीर के चलने की तथा खड़े रहने की, रहने इत्यादि की क्रिया होना मानना वो भ्रम है। ये कह रहे हैं भ्रम है, ये केवल निमित्त निमित्तिक संबंध, वो निमित्त भी दूर वाला है, एकदम निकट का नहीं है। और जीव के परिणमन से शरीर में परिणमन और शरीर से के परिणमन से जीव में परिणमन मानना ये मिथ्यात्व है, बहिरात्मापना है, भ्रम है, ऐसा कहा है। इस प्रकार से ये यहाँ बहुत अच्छा ये प्रकरण है। ये समझ में आ जाए ना, निमित्त निमित्तिक भाव, ये कर्ता कर्म, ये संबंध समझ में आ जाए तो सारी भ्रांतियां, इसलिए इसलिए समय सार में इतना बड़ा कर्ता कर्म अधिकार लिखा और फिर उतना बड़ा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा। नाम तो दिया उसका सर्वशुद्ध ज्ञान, लेकिन है वो कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए। और बहुत विस्तार से, मतलब इतना जोर इस पे दिया है, क्योंकि ये ही बुद्धि, ये कर्ता कर्म की बुद्धि ही जीव के दुख का मूल कारण है वास्तव में। ये शरीर के संबंध में भी ये कर्ता कर्म की मान्यता ये चलती रहती है। इस तरह से ये हमारी मान्यता दूर हो, इसी भावना से। सुनते हुए तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब आगे की सुनते हुए समझ में आए, फिर बस थोड़ा सा, थोड़ी सी आगे अपने को थोड़ा सा पुरुषार्थ जिसे कहें, फिर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि जो भी काम हो रहा है, तो इसमें अब जैसे रोटी बना रहे हैं, तो ये परिणमन किसका हो रहा है? मैं बनाऊं, गोल बनाऊं, ये परिणमन किस में हो रहा है? तो ये इच्छा मुझ में हो रही है, और वो गोल बन रही है कि नहीं बन रही है, ये कैसी बन रही है। तो ये थोड़ा उस समय प्रैक्टिकल में ख्याल आए। अब बस अभ्यास की आवश्यकता है, एक्चुअल में अभ्यास नहीं है। वरना जो भी काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। अभ्यास की आवश्यकता। त्रैलोकी का मार्ग है अद्भुत चैतन्य रत्नाकर, अद्भुत से अद्भुत हुए निमग्न अहो सर्व प्राणी
रागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री जयवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते, शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। भाषा में